हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह और इसमें हम कल रिवाइज मेथड कर चुके हैं। आज हम करेंगे कंपेयरिंग जीवीए एंड जीडीपी एंड सेकंड टॉपिक हम करेंगे फिक्स्ड बेस टू चेन बेस मेथड और इसके साथ ही हमारा चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं कंपेयरिंग जीवीए एंड जीडीपी। जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ मेजर करते हैं तो वो दो मेथड से हम मेजर करते हैं। एक तो होती है डिमांड साइड से और एक होती है सप्लाई साइड से। सप्लाई साइड में हम क्या करते हैं, जो इकोनॉमी के वेरियस सेक्टर्स है उनमें हम वैल्यू एडिशन करते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गया, सर्विस सेक्टर हो गया, इसमें हम वैल्यू एडिशन करते हैं और वैल्यू एडिशन के बाद निकलकर जो आता है वो हमारे पास आता है ग्रॉस वैल्यू एडेड मींस जीवीए। तो इस तरह हम कंट्री के जो वेरियस इकोनॉमिक सेक्टर्स है उनमें जो इनकम जनरेट होती है उसको हम कैप्चर कर पाते हैं कि कौन से सेक्टर से कितनी इनकम जनरेट हुई है। ये हम जीवीए से बेस्ट तरीके से मेजर कर पाते हैं। अगर हम डिमांड साइड की बात करें तो डिमांड साइड में आता है जीडीपी। जीडीपी में आता है जितने भी इकोनॉमी में खर्चे होते हैं, जितने भी एक्सपेंडिचर हम कर चुके हैं वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। अब इसमें होता क्या है, एक्सपेंडिचर जो होता है, एक्सपेंडिचर के बेसिकली 4 सोर्सेज होते हैं। कौन कौन से 4 सोर्सेज होते हैं एक्सपेंडिचर के? एक तो हो गया प्राइवेट कंजम्पशंस। प्राइवेट कंजम्पशंस में आ जाते हैं जैसे इंडिविजुअल्स हो गए, हाउस होल्ड्स हो गए। जैसे कोई इंडिविजुअल है वो खर्चा कर रहा है, हाउस होल्ड चीजें खरीद कर लाते हो, आप मार्केट में जाते हो, मार्केट में आपने कुछ भी दाल चावल कुछ भी खरीदा तो उसमें आप क्या करते हो, उसमें आप टैक्सेस भी उसके बीच में ही होता है। जितना भी दाल का या चावल का रेट होता है उस रेट के बीच में ही आप टैक्स भी इंक्लूडेड होता है, तो उसके साथ ही आप सरकार को टैक्स भी दे आते हो। तो प्राइवेट कंजम्पशन में इंडिविजुअल कंजम्पशन हो गया और हाउस होल्ड्स हो गया एक्सपेंडिचर में। सेकंड हो गया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, कुछ एक्सपेंडिचर सरकार भी करती है। थर्ड हो गया बिजनेस एंटरप्राइजेस, जो बड़े बड़े बिजनेस चलाते हैं तो वो भी एक्सपेंडिचर करते हैं बिजनेस को चलाने के लिए। फोर्थ हो गया नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स क्या होता है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। जो चीजें हम अपनी कंट्री से बाहर बेचते हैं तो उसके बदले में हमारे पास आते हैं पैसे। तो एक्सपोर्ट पे जो खर्चा आता है माइनस इंपोर्ट का, ठीक है। एक्सपोर्ट से जो पैसा आता है और इंपोर्ट से जो हम खर्चा करते हैं। अगर हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे और इंपोर्ट कम होंगे तो हमारे पास पॉजिटिव नेट एक्सपोर्ट्स निकल कर आएंगे, ठीक है। तो ये 4 हो गए मेन सोर्सेज एक्सपेंडिचर के। अब इसके अलावा क्या चीजें आती है? एक तो आते हैं टैक्सेस और एक आती है सब्सिडीज। टैक्सेस जो सरकार हमसे लेती है और सब्सिडीज जो सरकार हमें देती है। तो इससे जीडीपी क्या निकल कर आता है? जीडीपी निकल कर आता है जीवीए एडेड विद द नेट टैक्सेस। नेट टैक्सेस क्या होते हैं? नेट टैक्सेस होते हैं टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। जो हम सरकार को टैक्सेस देते हैं उसमें से अगर हम सब्सिडीज माइनस कर दे तो हमारे पास निकल कर आएंगे नेट टैक्सेस, ठीक है। तो जीडीपी क्या होगा? जीडीपी होगा जीवीए प्लस नेट टैक्सेस। तो जो जीडीपी है, जीडीपी वैसे तो अगर हमने कंपैरेटिव स्टडीज करनी है, किसी कंट्रीज की इकोनॉमीज को कंपेयर करना है, 2 कंट्रीज या 2 से ज्यादा कंट्रीज की इकोनॉमीज को कंपेयर करना है, इकोनॉमीज को कंपेयर करने के लिए तो बेस्ट मेथड है जीडीपी। बट अगर हमने इकोनॉमी के अंदर ही वेरियस सेक्टर्स को कंपेयर करना है तो उन सेक्टर्स को कंपेयर करने के लिए जो बेस्ट मेथड है वो है जीवीए, ठीक है। तो जीडीपी किसके लिए बेस्ट है? जीडीपी बेस्ट है इकोनॉमीज को कंपेयर करने के लिए, वेरियस कंट्रीज की इकोनॉमीज को कंपेयर करने के लिए बेस्ट मेथड है जीडीपी। और इकोनॉमी के अंदर ही वेरियस सेक्टर्स को कंपेयर करने के लिए बेस्ट मेथड है जीवीए। फिर नेक्स्ट हमारे पास निकल कर आता है फिक्स्ड बेस टू चेन बेस मेथड। अभी तक इंडिया में यूज होता है फिक्स्ड बेस मेथड, बट धीरे धीरे इंडिया वाले सोच रहे हैं कि फिक्स्ड बेस से हम चेन बेस मेथड की तरफ शिफ्ट करें। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, होता क्या है? फिक्स बेस मेथड क्या होता है और चेन बेस मेथड होता क्या है? अब फिक्स बेस मेथड में जब हम जीडीपी एस्टिमेट करते हैं तो जीडीपी का जो हम एस्टिमेट लगाते हैं वो हम लगाते हैं बेस ईयर के अकॉर्डिंग। जैसे इंडिया में अभी बेस ईयर कौन सा चलता है? 2011-12 का। तो हम अभी जीडीपी जो भी हम निकालते हैं तो हम बेस ईयर से कंपेयर करके ही निकालते हैं। तो फिक्स बेस मेथड में एक जो ईयर है वो फिक्स किया होता है, जो बेस ईयर है उसको फिक्स करके चलते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम अपने जीडीपी एस्टिमेट्स लगाते हैं। और जो चेन बेस मेथड होता है, चेन बेस मेथड में क्या होता है? चेन बेस मेथड में जो हम कंपेयर करते हैं जीडीपी को, उसको हम प्रीवियस ईयर से कंपेयर करते हैं। जैसे कि 2022 का अगर हमने जीडीपी निकालना है तो फिक्स बेस मेथड में हम 2022 का जीडीपी निकालने के लिए हम उसको कंपेयर करेंगे 2011-12 के साथ। अगर हमने चेन बेस मेथड के थ्रू जीडीपी निकालना है तो हम 2022 को हम कंपेयर करेंगे 2021 के साथ, ठीक है। तो यह है चेन
बेस और फिक्स बेस मेथड में डिफरेंस। अब यूजुअली वैसे तो ये बोला जाता है कि जो बेस ईयर है वो 5 साल के बाद रिवाइज होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है, इंडिया में तो बिल्कुल भी नहीं होता। अभी 11-12 के बाद अभी तक वो और बेस ईयर इन्होंने चेंज किया ही नहीं है। तो फिक्स बेस मेथड में अब जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, इसका डिसएडवांटेज क्या है फिक्स बेस मेथड का? इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जो हमारी इकोनॉमी है वो बहुत जल्दी चेंज हो रही है, इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रही है, जिसके चलते हुए फिक्स बेस मेथड के थ्रू हम वो जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रही है उनको हम कैलकुलेट ही नहीं कर पाते। अगर हम चेन बेस मेथड से कंपेयर करेंगे तो हम जो स्ट्रक्चरली इकोनॉमी हमारी चेंज हो रही है, तेजी से चेंज हो रही है, तो उसके साथ हम कॉप अप कर सकते हैं, बट फिक्स बेस मेथड में ऐसा नहीं होता। अब जो चेंजेस आती है, अब जो अगर हम प्राइसेस की बात करें तो प्राइसेस में भी तो बहुत सारी चेंजेस आ जाती है ना। अगर हम 11-12 के हिसाब से अभी देखें तो अभी के साथ 10 साल का फर्क हो गया, तो 10 साल में प्राइसेस में बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाती है, डिमांड में भी चेंजेस आती है, लोगों की डिमांड चेंज होती रहती है। पहले इतनी चेंज नहीं आती थी, बट आज की डेट में डिमांड में भी बहुत ज्यादा चेंजेस आती है, नई नई चीजें आ रही है, जिसके चलते हुए डिमांड भी, लोगों की डिमांड्स जो है वो चेंज हो रही है। तो प्राइस भी चेंज हो रहा है और डिमांड भी चेंज हो रही है। इसके लिए तो जीडीपी को जो कैलकुलेट करने का बेस्ट मेथड है वो है चेन बेस मेथड। चेन बेस्ड मेथड के थ्रू हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जो भी चेंजेस आ रही है एनुअली, उसको हम क्विकली हम उसको देख सकते हैं, क्विकली कैप्चर कर सकते हैं, इजीली कैप्चर कर सकते हैं। और इकोनॉमी में जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रही है उनको भी हम इजीली कैप्चर कर सकते हैं, उनको हम देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रही है, कहाँ कहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज में चेंजेस आ रही है। स्ट्रक्चरल चेंजेस जल्दी जल्दी हो रही है, इसलिए चेन बेस्ड मेथड बेस्ट है। अब ये जो चेन बेस्ड मेथड है इसके कुछ फायदे भी है। कौन कौन से एडवांटेजेस है? फर्स्ट तो हमने देख ही लिया कि जो स्ट्रक्चरल चेंजेस इकोनॉमी में आती है उसको हम इजीली कैप्चर कर पाते हैं। ठीक है, क्यों? रीजन बीइंग कि अब देखो प्राइसेस का ही देख लो, 7-8 साल में या 5 साल पहले के अगर हम प्राइसेस के साथ कंपेयर करेंगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा ना। अगर हम प्रीवियस ईयर से कंपेयर करेंगे तो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। सेकंड क्या है कि अगर हम कंट्रीज को कंपेयर करते हैं, कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए क्या होता है, डाटा सेट्स बनाए जाते हैं ग्रोथ के, इंडिया की ग्रोथ के जैसे डाटा सेट्स हम बनाते हैं जब हम इंडिया को बाकी की कंट्रीज के साथ कंपेयर करते हैं। तो फिक्स बेस मेथड में क्या होता है, तो वो जो हम डाटा सेट्स बनाते हैं वो इतने अच्छे से नहीं बनते। जो चेन बेस्ड मेथड में अगर हम डाटा सेट्स बनाएंगे तो एक तो कंट्रीज को कंपेयर करना इजी हो जाएगा, क्योंकि जो बाकी कंट्रीज है वो चेन बेस्ड मेथड अडॉप्ट करती है, बाकी इंटरनेशनली जो एक्सेप्टेड प्रैक्टिस है वो है चेन बेस्ड मेथड। तो उसके साथ, उसके लिए हम अगर अपनी कंट्री को, इंडिया को बाकी कंट्रीज के साथ कंपेयर करेंगे तो वो भी इजी हो जाएगा। प्लस जो हमारे डाटा सेट्स बनेंगे, इंडिया की ग्रोथ के जो डाटा सेट्स बनेंगे वो बेटर बनेंगे, अच्छे डाटा सेट्स बनेंगे चेन बेस्ड मेथड में। और अगर हम इस ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो ग्लोबलाइजेशन में जितनी भी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट होती है या ट्रेड डिसीजंस लिए जाते हैं, ये सारे के सारे ट्रेड डिसीजन या इन्वेस्टमेंट होती है, ये सारी की जाती है कंपैरेटिव डाटा सेट्स की बेसिस पे। अगर इंडिया के डाटा सेट्स अच्छे होंगे तो किसी पर्सन ने अगर इन्वेस्ट करना है इकोनॉमी में तो वो डाटा सेट के बेसिस पे ही इन्वेस्ट करेगा ना। अगर इंडिया के डाटा सेट्स अच्छे होंगे तो वो पर्सन इंडिया में इन्वेस्ट करेगा, जिसका फायदा इंडिया को होगा। बट अगर हमारे डाटा सेट्स अच्छे नहीं होंगे तो कोई इन्वेस्ट क्यों करेगा हमारी कंट्री में? तो इसीलिए जो चेन बेस्ड मेथड है वो बेस्ट है। अभी चेन बेस्ड मेथड को अडॉप्ट करने के लिए थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सीज चल रही है, बट माना जाता है कि जल्दी ही जो हमारी कंट्री है वो चेन बेस्ड मेथड को अडॉप्ट कर लेगी। अब अगर हम जो फिक्स बेस्ड मेथड के थ्रू हम जो डाटा सेट्स बनाते हैं उसके ऊपर भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज चलती रहती है। क्यों? क्योंकि जो बाकी की कंट्रीज है वो चेन बेस्ड मेथड के थ्रू डाटा सेट्स बनाती है और इंडिया फिक्स बेस्ड मेथड के थ्रू बनाता है, तो इसीलिए जो चेन बेस्ड मेथड है वो बेस्ट है, राइट। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। तो नेक्स्ट हम शुरू करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।